हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये जो चैप्टर है हमारा माता का अंचल, ये हम इस वर्कशीट से शुरू करेंगे। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए पाठ का जो है इस वर्कशीट से शुभारंभ करेंगे, जिसमें अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा करने का सौभाग्य मिलेगा। केवल पाठ ही नहीं, नई पूरक पुस्तक कृतिका का अवलोकन करेंगे और श्री शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी कहानी माता का अंचल का अध्ययन करेंगे। माता के अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी सहज और सरल भाषा में कही गई है। कहानी में देशज शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुलता से किया गया है। तो बचपन जो है वो सबको अच्छा लगता है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, कोई चिंता नहीं, बस बच्चे जो है खेल में मग्न रहते हैं। अपनी ही एक दुनिया होती है बच्चों की। तो उसी तरह बचपन का जीवन जो है कैसा है, ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर इस जो पाठ है उसके द्वारा जो है शिव पूजन सहाय बताते हैं। शिव पूजन सहाय जी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के उनवास गांव में 1893 में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है वो क्या था, भोलानाथ था। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, माधुरी, हिमालय, बालक आदि कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे। सहाय जी मुख्य गद्य लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। साहित्य सेवा करते हुए 1963 में जो है क्या हुआ, उनका देहांत जो है वो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें बच्चे जो है वो बहुत ही मस्ती से खेल रहे हैं, अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब क्या है, इन लाइनों से क्या हमें यहाँ पे जो है आशय स्पष्ट करती हैं ये लाइनें, कि जहाँ हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, मौज मस्ती होती है, हर्षोल्लास होता है, खूब खिलखिलाकर बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं। और जहाँ बूढ़ों का संग होता है, यानी जहाँ बड़े लोग बैठते हैं, वहाँ जो वे जो है खर्चे की या घर गृहस्थी की ही बातें करते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के होता है यानी सुबह उठकर, तड़के क्या होता है, सुबह उठकर निपट नहाकर पूजा लारने बैठ जाते थे। तो जैसा एक जो संस्कृति होती है अपनी, सबका अपना कल्चर होता है, तो उसी के अनुसार जो है वो बच्चों में भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे अगर किसी के घर में सुबह नहा धोकर पूजा जो है की जाती है, तो बच्चे भी उसी रूटीन में आ जाते हैं। कोई सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, जैसा भी रूटीन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। तो हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। अंग लगना यानी उनके जो है क्या थे, लाडले थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। तो माता जो है उनके साथ उनका लगाव जो है वो बता रहे हैं कि बस इतना ही था कि जैसे भूख लगती है, ठीक है, तभी जो है माता के पास जाते थे, नहीं तो वो ज़्यादातर अपने पिता के साथ रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। तो जो बैठक होती है, जैसे बाहर की तरफ जो है आंगन होता है, तो उसी में जो लेखक हैं वो सोते थे। हम अपने साथ ही जो है वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं कि अपने साथ ही वो हमें उठा लेते और नहा धुलाकर जो है पूजा पर ही साथ में ही बिठा लेते थे। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। ठीक है, बभूत क्या होती है, जो यज्ञ है या हवन करते हैं, ठीक है, या मंदिर की जो एक तरह से राख होती है, भस्म होती है, उसको बभूत कहा जाता है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड जो है वो कर देते थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कभी तो हंस के, कभी थोड़ा सा झुंझला के, कभी अगर हमने मना किया तो थोड़ा डांट देते थे। और हमारा चौड़ा लिलार, लिलार क्या होता है, माथा, उसके ऊपर त्रिपुंड यानी ऐसे 3 लाइनें जैसे भस्म लगा देते हैं ना, तो वो त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार पे बभूत खूब खिलती थी। तो हमारा लिलार यानी माथा जो है उसके ऊपर बभूत अच्छी लगती थी। ठीक है, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। यानी जो पोस्चर इस तरह से लगाने से जो लुक होती थी वो कुछ ऐसी हो जाती थी जैसे बम भोला हो। प्यारे, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, 6 तो आपको प्रश्न दिए गए हैं।
साथ ही आपको यहाँ से देशज शब्द छांट कर उनका अर्थ पता लगाना है, ठीक है। और साथ ही आपको एक गतिविधि है कि आप अपने बचपन और वर्तमान दोनों समय की प्रातःकालीन दिनचर्या लिखें। तो इनके आंसर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के लेखक का क्या नाम है और उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो पाठ के लेखक का नाम शिवपूजन सहाय है और उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। दूसरा प्रश्न है, लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो शिवपूजन सहाय जी ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिनमें जागरण, माधुरी, हिमालय, बालक आदि प्रमुख हैं। सहाय जी की प्रमुख गद्य कृतियों में देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि प्रमुख हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार वे बम भोला कब बन जाते थे? तो लेखक का ललाट चौड़ा, बाल लंबे थे। जब ललाट पर भभूत लगा दी जाती थी तो वे बम भोले बन जाते थे। प्रश्न 4, लेखक के अनुसार प्रातःकाल में उनके पिता की दिनचर्या क्या थी? तो लेखक के पिताजी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 5 है, भभूत से आप क्या समझते हैं? तो यज्ञ कुंड या पूजा स्थल की राख को क्या कहा जाता है? भभूत कहा जाता है। प्रश्न 6, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग से आप क्या समझते हैं? इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है, जहाँ युवाओं का संग होता है वहाँ पर हर्षोल्लास का वातावरण होता है, एक जैसे उम्र के बच्चे इकट्ठे होकर मौज मस्ती करते हैं। ये इस पंक्ति का क्या रहेगा? आशय रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 7, गतिविधि कार्यपत्रक में आए कठिन शब्दों को अर्थ सहित लिखिए। तो तड़के क्या होता है? तड़के होता है प्रातःकाल, अंग लगना यानी लगाव होना, बभूत यानी भस्म या राख। तो ये जो है आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 8 है, गतिविधि दिया गया है। गतिविधि है, आप अपने बचपन और वर्तमान दोनों समय की प्रातःकालीन दिनचर्या लिखिए। तो बचपन में मुझे मेरे पापा सुबह जल्दी उठाते थे, तो आपकी जो दिनचर्या रही हो उसी के अनुसार लिखिएगा, ठीक है। आप इसमें समय भी डाल सकते हैं, किस समय आप क्या काम करते थे और आप कैसे करते हो, तो अपने अनुसार आपको ये बनाना है। केवल उदाहरण के लिए ज़रा सा हिंट आपको दिया जा रहा है। बचपन में मुझे मेरे पापा सुबह जल्दी उठाते थे, पूजा करने के बाद पापा मुझे अपने साथ ले जाते थे, मुझे मेरे स्कूल छोड़ते हुए पापा अपने काम पर चले जाते थे। वर्तमान में बोर्ड की कक्षा, क्योंकि आप 10th में हो तो बोर्ड की कक्षा होने के कारण मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, पूजा करता हूँ और ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ाई का रूटीन होता है। तो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।